नमस्कार, स्वागत है आपका M2 लाइव टीवी में। मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इस सरकार में घोटालों पर घोटाला, चाहे आयुष्मान घोटाला हो या बच्चों का स्कॉलरशिप घोटाला, फर्जी मदरसों के नाम पे लिए गए पैसे स्कॉलरशिप स्कीम में 22,000 करोड़ का घोटाला हो गया है। दोस्तों, मंत्रालय ने CBI को जांच सौंप दी है। अब आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और ये कैसे चर्चा का विषय बन गया। तो हम जानते हैं कि साल 2016 में जब पूरी स्कॉलरशिप प्रक्रिया को डिजिटलाइज किया गया तो घोटाले की जो परतें थी वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई। स्कॉलरशिप स्कीम में बहुत बड़ा घोटाला इस समय सामने है। देश के 1572 संस्थानों में से करीब 830 संस्थान फर्जी निकल गए हैं। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच में स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला सामने आया है। जांच से यह भी पता चला है कि फर्जी मदरसे और फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति जो है वो बैंक खाते के जरिए निकाल ली गई। शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि देश के 1572 संस्थानों में से करीब 830 संस्थान सिर्फ कागजों में पाए गए। इनमें पिछले 5 सालों में 144.83 करोड़ की स्कॉलरशिप का घोटाला पाया गया। वहीं देश के करीब 1,80,000 अल्पसंख्यक संस्थान हैं। करीब 53% संस्थान फेक या नॉन ऑपरेटिव निकले हैं। इसके लिए मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER से कार्रवाई की गई थी। सरकार ने 830 फर्जी संस्थानों का बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए हैं। मदरसे और अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जाती है। कई मामलों में पता चला है कि एक मोबाइल नंबर पर 22 बच्चे रजिस्टर थे। इसी तरह केरल के भी एक जिला मल्लमपुरम में पिछले 4 साल में 8 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। असम के नौगांव के एक बैंक शाखा में भी 66,000 स्कॉलरशिप खाता एक ही बार में खोले गए। इसी तरह कश्मीर के अतरनाग डिग्री कॉलेज का भी मामला सामने आ चुका है। कॉलेज में कुल मिलाकर 5,000 छात्रों की संख्या है, लेकिन फर्जीवाड़े पर 7,000 छात्रों का स्कॉलरशिप लिया जा रहा था। हम आपको आगे बताते हैं कि साल 2022 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जब अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार दिया गया तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़े लेवल पर मैडम ने जांच शुरू करवाई गई, जिसमें 2007 से लेकर 2022 तक ये मामला चला। केंद्र सरकार अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के रूप में जारी कर चुकी है, जिसमें पिछले 4 साल में हर साल 22,029 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। देश के 12 लाख बैंकों की जो शाखाओं में हर ब्रांच में करीब 5,000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप के पैसे दिए जा रहे थे, उनके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे थे। देश में 1,75,000 मदरसे हैं, जिसमें केवल 27,000 जो मदरसे हैं वो ही रजिस्टर्ड है। बाकी सब फर्जी जो कि स्कॉलरशिप लेने के लिए पात्र हैं। स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय की पहली क्लास से लेकर PhD क्लास तक के छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत 4,000 से लेकर 25,000 तक उनके खाते में पैसे दिए जाते हैं। जांच में एक मामला और सामने आया है कि 1.32 लाख बच्चे बिना हॉस्टल के रह रहे थे, लेकिन वो इस नाम पर भी फर्जीवाड़े से छात्रवृत्ति ले रहे थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय की जारी की जाने वाली जो स्कॉलरशिप भले ही केंद्र की ओर से दी जा रही होती है, लेकिन उसका जो भौतिक सत्यापन और प्रक्रिया जो होती है वो राज्य सरकार की मशीनरी पर निर्भर करता है। ऐसे में अल्पसंख्यक के जो संस्थान हैं वो राज्य के जिला इकाई में अल्पसंख्यक विभाग के दफ्तर में रजिस्टर्ड किए जाते हैं, तभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। बच्चों की स्कॉलरशिप के अकाउंट लोकल बैंक में खोले जाते हैं। वहीं जबकि संबंधित जो संस्थान है वहां बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं या नहीं है, इसके अलावा संस्थान जो है जो बच्चों को पढ़ा रहा वो है या नहीं है, इसका सत्यापन भी जो है वो राज्य सरकार के अल्पसंख्यक
मंत्रालय के विभागीय अधिकारी करते हैं, कोई मदरसा नहीं करता है। राज्य सरकार में अनुमोदित जो लिस्ट केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को दी जाती है, फिर यहाँ से स्कॉलरशिप डायरेक्ट बैंक खाते में भेज दी जाती है। मगर सोचने वाली बात यह है कि इतने दिनों से घोटाला चल रहा था तो अल्पसंख्यक अधिकारी क्या गहरी नींद में सोया था? अब जब सरकारी घोटाले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, ये मदरसा वाला स्कॉलरशिप आ गया, तो इस तरह से मदरसे की जो चीजें हैं वो सामने निकल के आ रही, तो लाजमी है कि मदरसा घोटाला सामने आना ही था। सब राजनीति का बड़ा खेल है भैया, चाहे वो कांग्रेस का टाइम हो या फिर बीजेपी का टाइम हो, सत्ता सभी को अच्छी लगती है, मीठा फल सभी को अच्छा लगता है। आपको बताते चले कि 2022 में स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मंत्री हैं। 2016 में बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे। अब आप खुद समझदार हैं कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, जो कि चारों तरफ सरकारें आपकी हैं और आपके ही रवैये से सरकारें चलती हैं। जो विभाग है स्कॉलरशिप का, जो मंत्रालय है, बिना जांचे परखे कैसे इतना बड़ा घोटाला कर दिया। इस पर बड़ी जांच होनी चाहिए कि आखिर जनता के पैसे, बच्चों के पैसे, ये सब पैसे कहाँ चले गए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बच्चे स्कॉलरशिप पाने के हकदार हैं या रजिस्टर करने के हकदार हैं, उन संस्थानों को रजिस्टर भी होना चाहिए।